स्पीड अप शॉर्ट की हम कैसे चेंज करें, ठीक है। तो हमें कोई स्पीड शॉर्ट फास्ट चाहिए होता है, कभी कोई स्लो चाहिए होता है, तो वो कैसे चेंज हो। तो आपको पता है जैसे इन और आउट, तो आप मारना सीख ही गए हैं कैसे करते हैं इन और आउट। ड्रैग करके आप इसे रखो, नीचे आपने लॉक करके रखा है, आपको पता है इसका ऑडियो नहीं लेगा। आप देख रहे हैं कि ये आप प्ले करो, स्पेस बार से प्ले होता है, ठीक है। आप देखो ये सब, ये देखो ये कुछ कर रहे हैं, आपने और ड्यूरेशन देखी है। हाँ, आपने शॉट को खींच दिया, ये ठीक है। आप चाहते हो, हमने कुछ भी इसकी यहाँ से शुरू किया मैंने शॉट को, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसकी मैं ड्यूरेशन को स्लो कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं गया इसमें और चेंज स्पीड नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। चेंज स्पीड, ये ड्यूरेशन टोटल 226 है शॉट की लिखा हुआ है, ठीक है ड्यूरेशन। तो अभी स्पीड से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि शॉट की ड्यूरेशन के बारे में पता कैसे लगता है। आप जैसे यहाँ पे गए तो आपने आई से इन होता है, ये रिकॉर्ड एरिया का, ये ऊपर क्या है सोर्स एरिया है, ठीक है। नीचे रिकॉर्ड एरिया बताया ना आपको, और यहाँ गए आपने आउट मारा, ठीक है। देखो यहाँ जो आपको दिखाएगा वो शॉट की ड्यूरेशन दिखाएगा 2:12। आप जब ऊपर देखा आपने नहीं सॉरी, ये है ड्यूरेशन, वो ये सोर्स एरिया रिकॉर्ड एरिया है, ठीक है। ये रिकॉर्ड एरिया की है, हाँ, ये रिकॉर्ड एरिया की ड्यूरेशन दिखा रहा है, क्योंकि ये 2:26 दिखा रहा है, क्योंकि एक मिनट, ये देखो ये बाहर दिखा रहा था इन, अब ये बाहर हमने इन अंदर ले लिया, ठीक है, ठीक है। 2:26 है, बराबर हो गई, क्योंकि ये बाहर था ना जी। देखो ये एक एक फ्रेम होता है ना, तो ये फ्रेम से बाहर था, इसलिए थोड़ा अलग दिखा रहा था। अभी हमने कमांड माइनस से इसको छोटा किया। अब हमें क्या करना है, इसे स्लो करना है, या हम स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे। सपोज हमें से इसकी स्पीड चेंज करनी है, हमने इसके जो मार्कर्स है इन और आउट है वो हटा दिए, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्क इन और आउट हम हटा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, क्लियर कर सकते हैं, जो चीज़ हम वहाँ करते हैं वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमने क्लियर इन आउट तो हो गया, जो चीज़ यहाँ कर रहे थे वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये गए और हमने चेंज स्पीड कहा। चेंज स्पीड में दो चीज़ें हैं, एक तो रिपल सीक्वेंस है, फ्रेम ब्लेंडिंग है, ठीक है। रिपल में अगर आपका रिपल ऑन हुआ तो आपके जो बाकी की शॉट हैं वो खिसक जाएंगे उसमें। जैसे कुछ एक शॉट में इसके बगल में रख रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने शॉट इसके बगल में रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं अगर चेंज स्पीड करता हूँ, देखो चेंज स्पीड करता हूँ, मैंने रिपल ऑन किया और मैंने इसको स्लो कर दिया 400 गुना स्लो, ठीक है। 400 गुना स्लो मतलब स्लो नहीं, 400 गुना फास्ट, ठीक है। 400 गुना 400% कर दिया, मतलब इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैंने इसे रेंडर किया, ठीक है। देखो ये कितना फास्ट होगा, ये देखो कितना फास्ट है, देखा आपने शॉट, ठीक है, देखा आपने, ये आया फास्ट। और आपको मैंने सिखाया रिमूव एट्रीब्यूट से आप चाहें तो वो स्पीड यहाँ बता रहा है वो कम कर सकते हो, ठीक है। पर आपका स्पीड के साथ आप वो आपका शॉट भी देखो यहाँ खिसक गया पूरा। आप चाहते हो आपका शॉट ना खिसके, ये देखा आपने क्या हुआ था, शॉट खिसक गया था ये। आप चाहते हैं शॉट ना खिसके, तो आप रिमूव नहीं, आप चेंज स्पीड में जाइए, ये रिपल मत कीजिए। अभी फिर से 400% कीजिए, देखो वो शॉट वहीं का वहीं है, समझिए, वो शॉट वहीं का वहीं है, ये खिसक गया है, ये फास्ट हो गया। फिर से हमने कमांड आर मार के रेंडर किया और ये हो गया हमारा, ये ठीक है, ये हो गया फास्ट, ठीक है। अब बीच में ये रिपल से क्या होता है, वो अपने हिसाब से जो टाइमलाइन में जो दूसरी क्लिप है उसको शिफ्ट कर देता है। अगर रिपल आपका ऑफ है तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब
इसमें दो चीज़ें हैं जो हमने स्लो की हैं, मतलब जो हमने अभी शॉट को स्लो किया है चेंज स्पीड में। ये है फ्रेम ब्लेंडिंग। ये फ्रेम ब्लेंडिंग में आपको फ्रेम ब्लेंड होते दिखाएगा, मतलब क्योंकि वो स्लो कैसे करता है, वो बीच के एक एक फ्रेम या तो वो रिपीट करेगा या तो एक एक फ्रेम निकालेगा, ठीक है, वैसे करेगा, या तो रिपीट करेगा उनका या निकालेगा। तो वो क्या करता है, उन फ्रेम के बीच में वो या तो उनको ब्लेंड करता है या बिना ब्लेंडिंग के रखना चाहते हैं। तो वो एक तरह का इफेक्ट के लिए कि आपको स्मूथनेस चाहिए नहीं चाहिए, वो अलग अलग शॉट के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो आप फ्रेम ब्लेंडिंग के थ्रू देख सकते हैं। अब अगर आपको इसमें तो इधर इसमें नहीं देखिए, सपोज मैंने आपको अभी बताया कि ये मैंने पास किया है, सपोज मैं इसे स्लो कर रहा हूँ और मेरा सीक्वेंस रिपल में रख दिया है या रिपल मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है, और मैंने इसको बहुत स्लो किया है 25% 20%, ठीक है, इसकी तो जरूरत नहीं है। अब मैंने इसे रेंडर मार दिया, ठीक है। अब हम इसी शॉट के बारे में बात करते हैं। देखिए ये शॉट कितना स्लो गया, स्लो, ये देख रहे हैं, और खींचा मैंने इसे, ठीक है, रेंडर भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आए, ये देखो स्लो गया। अब आप इसमें देख रहे हैं, ये देखो एक हल्का शेकी जैसा लग रहा है आपको। अब अगर आपको खत्म करना है तो आप गए चेंज स्पीड में गए, क्योंकि हमने फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन की थी, इसे ऑफ कर देंगे तो आपको वो शेकी जैसा नहीं लगेगा। अब आपको वैसा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसने ब्लेंड नहीं किया है। तो वो एक तरह का इफेक्ट जैसा आपका जरूरत है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। ये जैसे अभी ये मैंने रेंडर मार दिया, अभी चेक किया, देखो इसमें देखो कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमने फ्रेम ब्लेंडिंग ऑफ रखी थी, ठीक है। तो आपको इसमें सारी चीजें समझ आ गई मेरे ख्याल से, चेंज स्पीड में क्या क्या हो गया, रिपल ये वो, ठीक है जी, ओके। अच्छा ये रिवर्स है, अगर आप चाहते हो कि ये शॉट को पूरे को रिवर्स कर दो, उल्टा जा रहा है, मतलब जैसे आपने उल्टा कर दिया 100%, तो जो कुछ भी हो रहा है वो रिवर्स में हो जाएगा। अब ये जो कुछ भी एक्शन हुआ है ये रिप्लेस में होगा, ठीक है। तो ये पहले शॉट सीधा जा रहा था, अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा है तो जैसे मैं कुछ और शॉट लेके दिखाता हूँ आपको, जिसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कोई और शॉट लेके दिखाता हूँ जिसमें आपको ये समझ आएगा आसानी से। एक मिनट, हाँ देखो ये गाड़ी आगे जा रही है, ये आगे जा रही है गाड़ी, ये शॉट मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें गया और मैं इसमें चेंज स्पीड में गया, इसको माइनस कर दिया, मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब माइनस करना या रिवर्स करना एक ही बात है, ठीक है। तो ये अब मैंने रेंडर मार दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये शॉट उल्टा होगा। अभी जैसे पहले सीधा चल रहा था, गाड़ी आगे जा रही थी, है ना, उस शॉट में, अब ये गाड़ी पीछे जा रही है। अब इससे रेंडर होगा तो रेंडर में आपको दिख जाएगा कि कैसे गाड़ी का मूवमेंट हो गया, पहले सीधे जा रही थी फिर आगे जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें जो स्टोरी बतानी होती है उसमें ये सारे टूल काम आते हैं जी, कि हम किस टूल से हमको क्या चाह रहे हैं, किस शॉट को कैसे यूज करना चाह रहे हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी आप देखे देखो, ये देखो गाड़ी उल्टी जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है ना, ठीक है, उल्टी जा रही है क्योंकि हमने शॉट को निगेटिव कर दिया, ठीक है। अब हम अगर इसका रिमूव एट्रीब्यूट में गए, स्पीड हमने की थी, हटा दिया, गाड़ी सीधी जा रही है, ठीक है, स्पेस बार से प्ले तक सीधी जा रही है, समझ आए, ओके।